हम लोग एक वीडियो कर चुके हैं प्रोबेबिलिटी पर और इसके बेसिक के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख चुके हैं। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि ये चैप्टर आपके दिमाग का पूरा खेल है, आपके दिमाग को ही चलाएगा। और हम लोग अब आज इसके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो आपके सामने अच्छा पहला क्वेश्चन है 15.1 का, उसमें सारे क्वेश्चन स्पेस वाले हैं, मतलब स्पेस का मतलब रिक्त स्थान है, आपको फिलअप वाले हैं, फिलअप करने हैं। लेकिन करने को तो आपको एनसीईआरटी में आंसर भी दिए हैं, फिलअप हो जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस बैकबोन हैं इस एक्सरसाइज की, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको थोड़ा समझ के करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को। कौन से वालों को? जो फिलअप वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, उसके सारे पार्ट्स आप पिछले सेशन में हमारे सीख चुके हैं। आपने वहाँ सीखा था, आपने कॉइन वाला सीखा था, आपने कॉइन टॉसिंग सीखी थी, एक कॉइन सीखा था, 2 कॉइन सीखे थे, आपने डाइस थ्रोइंग सीखी थी, एक डाइस भी आपने सीखी थी, 2 डाइस भी सीखी थी, और हमने आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में भी सारी चीज़ें बताई थी कि कौन सा स्पेड होता है, क्लब होता है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों। अच्छा, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में बेसिक जानकारी मैं दे चुका हूँ। आप पहले वो वीडियो देखें फिर आप यहाँ पे आएँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आपने वो वीडियो देखा है इससे पहले वाला प्रोबेबिलिटी का, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं। अच्छा, इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे मैं कह रहा हूँ कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि कल बारिश होगी, तो ये बिल्कुल यहाँ पर 2 आउटकम है। 2 आउटकम माने या तो बारिश हो सकती है या तो नहीं हो सकती है, 2 ही बातें हैं। और ये पूरा इसके पूरे इवेंट्स, पूरा एक्सपेरिमेंट रिएक्ट करेगा एज अ कॉइन टॉसिंग, मतलब कॉइन टॉस में भी 2 ही बातें होती हैं, या तो हेड आता है और या तो टेल आता है। ऐसे ही पानी का बरसना, वहाँ पे भी 2 घटनाएं हैं और दोनों ही इक्वली लाइकली मानेंगे हम लोग। और जैसे हमने कोई स्विच ऑन किया, अब कमरे में प्रकाश होगा या नहीं होगा, 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो होगा या तो नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें रिलेट करके चलिएगा थोड़ा दिमाग लगाते हुए, कि एक मॉडल आपको बताया गया कि भैया कॉइन वाला ये होता है, इसके 2 आउटकम होते हैं और इसमें दोनों इक्वली लाइकली होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। ऐसे हमने डाइस थ्रोइंग का भी बताया, ऐसे ही हमने आपको प्लेइंग कार्ड्स के भी कुछ क्वेश्चन करवाए। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि कल को किसी ने कह दिया नहीं हमने स्विच ऑन किया, अब कमरे में प्रकाश होगा कि नहीं होगा, तो आपको बिल्कुल बिहेव करना है लाइक कॉइन टॉसिंग। 2 ही बातें होंगी, तो कॉइन टॉस की तरह उस चीज़ को बिहेव करिए, तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा। तो हम लोग यहाँ पर एक एक क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उस डिस्कशन में हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ, आपको दिखेगा नीचे, आप भी ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई क्या होगी भाई। इन्होंने कहा कि अगर कोई इवेंट ई है, उसके होने की प्रायिकता और उसी इवेंट के न होने की प्रायिकता क्या होती है, मतलब उन दोनों का सम क्या होता है, उसका जोड़े तो क्या होता है। जरा सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आप समझ पाए इस चीज को। अगर हमने एक कॉइन टॉस करा होता, ध्यान दो, अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया होता, अगर कॉइन टॉस किया होता तो आपके टोटल आउटकम क्या बनते, या तो हेड आता या फिर टेल आता। देखो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ना कि रटाने का। आपको तो आंसर तो आपको पता, अगर आप अभी आंसर एनसीईआरटी पीछे खोल लोगे मिल ही जाएगा। आंसर भरवाना उद्देश्य नहीं है, ये उद्देश्य है कि मैं आपके दिमाग में प्रोबेबिलिटी का बेसिक डाल सकूं, उसमें मैं आपके घुसा सकूं, दिमाग में पोर कर पाऊं प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझें, क्योंकि मैं इतना टफ इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ। अब कोई कहे नहीं सर आप प्रायिकता कहिए, प्रोबेबिलिटी ना कहिए, हिंदी में बोलिए तो हम मानेंगे हिंदी मीडियम में। तो इतना चलता है ना कि अगर मैं प्रायिकता को प्रायिकता ना कहकर प्रोबेबिलिटी कह दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है। और इंग्लिश मीडियम वाले भी इतना ना सोचें कि सर तो हिंदी में बोल रहे हैं, अरे मेरी ऐसी भी हिंदी नहीं है, थोड़ी सी अगर आप जानते हैं हिंदी तो आपको मेरी हिंदी समझ में आएगी। अच्छा चलिए, हमने आपको कहा कि एक कॉइन टॉस करा, उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। अब किसी ने कहा हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, बात हो चुकी है हमारी इसके बारे में। हेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल आउटकम 2 है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/2। अब किसी ने कहा कि इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो अगर हमने कहा कि अब मुझे इसमें आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि हेड ना आए, इसमें यह कहा की थी कि हेड आए, अब मैं कह रहा हूं हेड ना आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। हेड ना आए आपके फेवर में क्या है, हेड का ना आना। हेड नहीं आएगा तो ऐसे कितने हैं आपके आउटकम जिसमें हेड नहीं आ रहा, 1 ही है। जब टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, तो 1 ही तो है जिसमें हेड नहीं आ रहा है। तो आपके फेवर में कितना हो गया, 1,
टोटल कितने हो गए 2। तो उन्होंने कहा कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और हेड के ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, और इनको जोड़ें तो क्या होगा, तो सोचो 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, आधा आधा 1 होता है, तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। और मतलब यहां से आप समझ ही गए होंगे कि आपका वहां स्पेस में क्या भरा जाएगा। आप स्पेस में भरेंगे जा करके कि भैया 1 आएगी। ये तो मैंने आपको मैथमेटिकली समझाया। अब जरा दिमाग चलाओ, थोड़ा सोचो कि अगर कोई घटना हो रही है, मैंने बताया था कि अगर कोई घटना हो रही है और ये श्योर है और ये सर्टेन बात है, ये श्योर बात है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब सुनो, अगर हमने कहा कि जैसे सोचो, अगर हमने कहा कॉइन टॉस करा तो हेड आया, अगर हेड आया है तो हेड आएगा ना। अब फिर हमने कहा कि दोनों ही बातें आपके फेवर में मैं अगर कर दूं, हेड आए तब भी आपके फेवर में है और हेड ना आए तब भी आपके फेवर में, तो भैया बात तो ये तो श्योर चीज हो गई, बात तो एक ही है ना कि या तो हेड आएगा या तो नहीं आएगा। इन दो में से 2 ही बातें होंगी, तीसरी तो कोई होगी नहीं। तो ये तो श्योर हो गया ना कि भाई या तो हेड आएगा या तो नहीं आएगा। अगर ये श्योर हो गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। आप ऐसे डायरेक्ट भी सोचो इस बात को। हालांकि मैंने मैथ से भी आपको बताया, मैथमेटिकली हेड आएगा तो 1/2, हेड नहीं आएगा तो 1/2, इनको जोड़ दोगे तो 1/2 हो जाएगा। ये तो बहुत लंबा, मैं आपको अब डाइस से भी समझा सकता हूँ, लेकिन इतना बड़ा वीडियो बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं आपको, मेरा आपके दिमाग में मैंने डाल दिया है, उम्मीद है मैंने सोच लिया होगा आप लोगों ने, जो मैंने आपको प्रयास करा कि आपने दिमाग में ये चीज़ सोची। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज। अच्छा, जो घटना हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। बताओ क्या होगी। जो घटना हो ही नहीं सकती, जो घटना हो ही नहीं सकती, जो बात हो ही नहीं सकती, ऐसे इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 तक होती है, और 0 वो होती है जो घटना हो ही नहीं सकती है, और 1 वो होती है जो श्योर है कि ये होगा ही होगा। जैसे या तो हेड आएगा, कॉइन एक टास्क करोगे, या तो हेड आएगा तो हेड नहीं आएगा, ये होगा ही होगा, ये बात बिल्कुल श्योर है। और किसी ने कहा कि नहीं, मतलब कॉइन टास्क करें और ना हेड आए ना टेल आए, तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया ना कुछ तो आएगा जरूर। तो ऐसी चीज़ों की प्रोबेबिलिटी 0 होती है जो इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं, और इनको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है, इसमें कुछ समझने वाला था नहीं, बस ये तो आपको कॉन्सेप्ट है, मैंने उस दिन बताया भी था कि इसको ये बोलते हैं, नाम है उसका इम्पॉसिबल, और उसका 0 होता है, और जो श्योर होता है उसकी 1 होती है। थर्ड पार्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन इज। अच्छा, जो सर्टेन है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है और उसे श्योर इवेंट कहते हैं। अभी तो बात हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट पे आइए, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। देखो, समझने का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इवेंट ऑफ एन एलिमेंट्स। देखो सुनो, मैं आपको समझाता हूँ पहले कि कहानी क्या है। उन्होंने कहा कोई घटना के जो भी पॉसिबिलिटी हैं सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो और उनको जोड़ो और बताओ कि कितना होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सोचिए जरा, सोचिए। मैं आपको देखो दिमाग लगवाता हूँ। एक कॉइन ही टास्क कर लो, छोड़ो सब दुनिया भर की बातें छोड़ो। एक हमारे पास एग्जाम्पल है ना, उसी से करेंगे सब काम। उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या का निशान लग गया। अच्छा, अगर ये आया या ये आया, अब उसमें उन्होंने कहा कि सारी घटनाओं की प्रोबेबिलिटी जो भी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, 2 बातें हो सकती हैं। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी लिख लो और टेल आने की प्रोबेबिलिटी लिख दो, और उनका जोड़ उन्होंने कहा कि सारे जितने भी पॉसिबल इवेंट हैं सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है। तो देखते हैं कितना होता है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इनको जोड़ो 1 आएगा। सोचो, आपका एक ही आंसर आएगा। अच्छा नहीं सर, ये तो आप 2 बातें थी तो नहीं समझ पा रहे हम, तो समझते हैं ना, और बड़ा करके सोचते हैं ज़्यादा। जैसे यहाँ पे आपको सर 2 ही बातें थी, जरा ज़्यादा करके बताओ, तो ठीक है डाइस थ्रो कर लेते हैं। अच्छा, मैंने कहा, आपने कहा कि नहीं सर थोड़ा बड़ा करके समझाइए जिसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो। उसमें तो हेड और टेल 2 ही थी, मुझे तो ज़्यादा करके बताइए जिसमें ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं वो बातें। तो मैंने कहा ठीक है डाइस थ्रो कर लो। डाइस थ्रो करोगे तो या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा तो 4 आएगा तो 5 आएगा तो 6 आएगा, 7 तो नहीं आ सकता ना। अच्छा, अब किसी ने कहा 1 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, क्योंकि 6 में से 1 को चुना, फेवरेबल में 1 हो गया, टोटल में 6 लोग हैं। ठीक है, किसी ने कहा 2 आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि सारे पॉसिबल चीजों की प्रोबेबिलिटी का सम निकालना है, कितना होता है उन्होंने पूछा है, तो मैं 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी
1/6 है। 3 आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/6, और ऐसे करके कितनी बार देख लो आप, 6 लोग हैं 6 बार होगा। एलसीएम तो आपको पता ही है 6 ही लिया जाएगा और ऊपर, ठीक है, 3 2 5 और 1 और 6, यानी 6/6 अर्थात 1। हमेशा जितने आउटकम हैं सबकी प्रोबेबिलिटी, जितने भी पॉसिबल इवेंट हैं सबको, सबकी प्रोबेबिलिटी निकालो, उनको जोड़ो तो हमेशा एक ही आएगा। याद रखना, कतई रट लेना। अच्छा ऐसा छोड़ो, ये तो मैथमेटिकली है, हम दिमाग लगा लें ना, सोचो दिमाग लगाते हैं। हमें नहीं पेन उठाना, पेन चलाना ही नहीं है। अब बिना पेन चला सोचते हैं, मान लो डाइस थ्रो करी तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, तो 4 आएगा, तो 5 आएगा, तो 6 आएगा। और किसी ने कहा सारे पॉसिबल आउटकम, यानी इनमें से ही कुछ आए, और इनमें से ही कुछ आए, यानी या तो 1 आया, तो 2 आया, तो 3 आया, तो 4 आया, तो 5 आया, तो 6 आया, इनमें से ही कुछ आए की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इनमें से ही कुछ आए, तो भैया इनमें से तो कुछ आएगा, तो श्योर बात है। अगर ये श्योर है तो ये श्योर इवेंट हो गया, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। बिना पेन चलाए आप इसको दिमाग से भी कर सकते थे। अच्छा नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू स्पेस एंड लेस देन आर इक्वल टू स्पेस। क्या बात है, मतलब उनका प्रोबेबिलिटी यहाँ कम से कम इतनी, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी होती, बता दो ना। कम से कम 0 होगी, कम से कम कोई चीज़ इम्पॉसिबल होगी ना, कि मतलब वो नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल इवेंट है, तो कम से कम उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। अब ज़्यादा से ज़्यादा श्योर होगी, श्योर से बढ़ के क्या, तो श्योर होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 1। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी हमेशा कम से कम 0 हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है। और ज़्यादा से ज़्यादा माने वो घटना हो गई बिल्कुल श्योर कि ये होना ही है। अब जो कतई श्योर है उससे ज़्यादा कहाँ ले जाओगे, 1 से ज़्यादा कहाँ ले जाओगे आप। और जो असंभव है कि मतलब ये तो होने नहीं है, मैंने डाइस थ्रो करी 7 का आना असंभव है, अब असंभव है तो 0 हो गई। अब 0 से नीचे कहाँ ले जाओगे, निगेटिव में कहाँ ले जाओगे आप। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए 1 से 5 तक, मतलब सारे पार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के। नेक्स्ट पार्ट हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। इतना ही बड़ा वीडियो रखते हैं। उम्मीद है ये 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अगर बनते हैं तो आपसे हो जाएंगे, और अगर फिलअप टाइप बनते हैं तो आपसे हो ही जाएंगे। और इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं बातों को अगर कोई घुमा दे, मतलब कुछ दूसरा लैंग्वेज ला करके आपके सामने रख दे, तब भी आपसे हो जाएंगे, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट समझा है, हमने इसके ऑप्शन कुछ भी आए हम उसको समझ लेंगे कि हाँ ये कहानी है। मैंने आपको मतलब एग्जाम्पल से भी करके बताया है, और ओरल भी आपको बिना पेन चलाए भी कैसे करने हैं वो भी करके बताया है। वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। स्वागत है आपका।